अगर इंसान अच्छा बनना चाहता है तो एक ना एक दिन लोगों के बीच में अपनी जगह बना ही लेता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। ये रिएक्शन सचिन राज के लिए है। आज मुझे सचिन की वीडियोस देखकर सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मानो कि मतलब हमारे आसपास हमारे लोग जो खुशी देते हैं हमें, उसी तरह की खुशी हमें महसूस हुई। एक इंसान चाहे कितना भी गलत हो, चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अपने कर्मों से वो एक ना एक दिन लोगों के मन में अपनी जगह बना ही लेता है। सचिन राज और पंकज निशा के बीच रिश्तों में दरार आ गई थी, ये सभी को पता है। लेकिन आज वो दरार खत्म होती हुई नजर आई। सचिन ने इवेंट में बिहार या सिवान में जो इवेंट था, पंकज निशा को बुलाया था। पंकज निशा ने इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन उस इवेंट में नहीं गए पंकज, क्योंकि मन में एक होता है ना, टीस हो जाती है तो इंसान दूरी ही बनाकर चलता है। लेकिन आज सचिन राज जो किए हैं, उस चीज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुश्मनी अपने जगह है। अगर इंसान दिल से रिश्ता किसी से निभा लेता है ना, तो उसको कभी नहीं तोड़ता। और सचिन राज ने वही किया है। पंकज निशा से बहुत पहले से दोस्ती है। जब ये अंबाला में रेंट पे रहते थे, तब से पंकज निशा के साथ की दोस्ती है या भाईचारा है। आज वो भाईचारा निभाते हुए सचिन राज अचानक से पंकज निशा के घर पहुंचकर सरप्राइज दिए। पंकज निशा को आभास भी नहीं होगा कि सचिन उनके घर पे आने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हमने देखा फेस पंकज का, एकदम आश्चर्य, बहुत खुशी हुई। हमें जितनी खुशी हुई उससे ज़्यादा तो पंकज निशा को खुशी हुई कि हमारे बच्चे को ब्लेसिंग देने सचिन राज आए, क्योंकि अभी जल्द ही निशा माँ बनने वाली थी और आज एक सुनने में आ रहा है कि बेटे को इन्होंने जन्म दिया है। तो मामा होने का फर्ज निभाया सचिन ने। पंकज निशा के घर पहुंचकर सरप्राइज दिया और बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। खैर, इनके रिश्तों के बीच में जो दरार आई थी, कहीं ना कहीं अंशु के वजह से थी। कहते हैं ना कि इंसान कभी गलत नहीं होता है, इंसान के किए गए कर्म गलत होते हैं। इंसान जब दो नाव में सवार हो जाता है तो वो इसी तरह से उसका रिश्ता डूबता है। इसी तरह से पंकज निशा का रिश्ता था, वो सचिन राज की तरफ से भी थे और अंशु के तरफ से भी थे। पंकज निशा एक तरह से इमोशनल और इमोशन के साथ बह गए थे, क्योंकि अंशु अकेली सिंगल एक लड़की थी जिसका न मायका था न ससुराल वाले भी उतना उस टाइम पर अंशु का जो देख रहे थे, सासू माँ और देवर के साथ चल रहा था। तो पंकज निशा वो फर्ज निभा रहे थे अपनापन होने का। लेकिन अंशु के वजह से सचिन राज, जो इनका पहला रिश्ता था सचिन राज के साथ पंकज निशा का, उस रिश्ते से इनको दूरियां बढ़ानी पड़ गई, क्योंकि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर होने लगी थी। अब कौन कर रहा था, इसमें तो नाम बीच में पंकज निशा का ही आया। अंशु ने जो लास्ट वीडियो डाला था कि अंशु ने अपनी कैरेक्टर को क्लियर करने के लिए, साफ छवि बनाने के लिए अप्सरा मोम से झूठ बोला कि पंकज, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन पंकज निशा के अलावा अंशु के साथ कोई नहीं जुड़ा था, कि तीसरे ने आपके बारे में मुझे बताया और भड़काया, इसलिए बात बढ़ती गई। जब तक इंसान अपने कान से ना सुने, तीसरे की बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब क्या पता पंकज निशा भड़का रहे थे या उनको उकसाया जा रहा था चीजें निकालने के लिए। हो सकता है कि पंकज निशा को अपनापन दिखाकर पंकज निशा के मुंह से उगलाया जा रहा हो और पंकज निशा भी एक रिश्ते में जुड़कर बह गए थे। तो इसमें किसी एक को गलत हम नहीं कहेंगे। खैर, अंशु से भी रिश्ता मुझे लगता है कि जल्द ही जुड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राज फैमिली जितनी बदनाम है उतनी ही रिश्ते निभाने में मुझे लगता है कि आगे है।
क्योंकि ये दिल से रिश्ता निभाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब कुछ लोग आकर मुझे ज्ञान मत यहाँ पर देने लगिएगा कि अभी तो तुम बुराई नहीं। और कुछ लोग ना इन्हीं के फैमिली में से बिन पैनी के लोटा, कभी इधर कभी भाई, जब आप गलत करोगे तो गलत ही लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा करोगे तो अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ये नहीं है कि बिन पैनी का लोटा, कभी इधर कभी उधर। मैं भी रिएक्शन देती हूँ जब चीज़ें अच्छी रहती हैं तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए, है ना। तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी पंकज निशा के चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और सचिन राज का ये जो रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, रिश्ते निभाना अगला बंदा जानता है। जब इनके बीच में दरार आई थी उस टाइम पर मनीषा ने भी बोला था कि हमारी फैमिली से जो गद्दारी करेगा, हमारी फैमिली में मेंबर में किसी से गद्दारी करेगा, वो मेरा दुश्मन है। यानी कि पंकज निशा को सीधे साधा निशाना मनीषा ने लाइव में, और उस टाइम पर पंकज निशा का नाम लेकर रिश्ता भी तोड़ा था सचिन राज ने। लेकिन आज जाकर लोगों की जबान बंद कर दी, और जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी उन लोगों को दिखा दिया कि आज हम रिश्ता निभाना जानते हैं, है ना। तो आप लोगों में से किन किन लोगों को अच्छा लगा पंकज निशा के घर सचिन राज का जाना, जरूर कमेंट में बताना। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ में अगर इनके रिश्ते दिखेंगे तो एक दिन दूर नहीं कि ये लोगों के बीच में जो कुछ परसेंट लोग इनको हेट दे रहे हैं, वो परसेंट भी इनको प्यार मिलने लगे। देखो, हेट भी ज़रूरी है लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है तो जो नफरत करने वाले लोग हैं ना, वो आपकी कमियां गिनवाते हैं, और उन कमियों को बुरा ना मानकर उन कमियों को दूर करना हमारा काम है। और ये जो कमियां लोग गिनवाते हैं, जो हमें नफरत करते हैं कि तुम्हारे में ये कमी है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो इन्हीं लोगों के मन में उस कमियों को दूर कर कर जगह बनाना ही हमारा ये काम है। तो इसी तरह से आगे सचिन राज का जो जर्नी है, आज तक जो भी इनकी जर्नी देखी गई, खट्टी मीठी बहुत कुछ देखी गई, लेकिन इस टाइम पर बहुत ही अच्छा है। और आगे कोई कंट्रोवर्सी ना करे, यही हम भी उम्मीद करते हैं। और हमें लगता है कि जो इनके चाहने वाले हैं वही उम्मीद करते हैं कि जो आज इनका रूप देखने को मिला है, यही रूप हमेशा देखने को मिले। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, और मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगी। तो बाय बाय।